कागद करो सब वन कलम कटाए, सागर समुद्र शाही करो, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। राम 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 राम। आप सभी के अंदर विराजमान परमात्मा के पावन चरणों में राम। अनंत श्री सदगुरु सुखराम जी महाराज के अंडर हर जस पदरा धना श्री 10 आरंभ हो रहा है। महाराज फरमा मनेवा लानत तो ये रे, कहाँ लगे कहूँ समय जाए। मनवा लानत तो ये रे, कहाँ लगे कहूँ समय जाए। बिन समझा नहीं दोष रे, तू समझ रे भूलो जाए। बिन समझा नहीं दोष रे, तू समझ रे भूलो जाए। आठ पोर चर्चा सुने रे, तू भजन करे नी आए। आठ पोर चर्चा सुने रे, तू भजन करे नी आए। और सकल विद पर हरि रे, आमे तेरी सने जाए। और सकल विद पर हरि रे, आमे तेरी सने जाए। मनवा लानते तो ये रे, कहाँ लगे कहूँ समय जाए। बिन समझा नहीं दोष रे, तू समझ रे भूलो जाए। ओ राखूं परमोद दे रे, सब झूठो संसार। को परमोद दे रे, सब झूठो संसार। ते साचो कर मानियो रे, पखा पखी सिर धार। ते साचो कर मानियो रे, पखा पखी सिर धार। मनवा लानत तो ये रे, कहाँ लगे कहूँ समय जाए। बिन समझा नहीं दोष रे, तू समझ रे भूलो जाए। ब्रह्म भाष्यो जने ओळख्या रे, आत्म लीनो चीन। ब्रह्म भाष्यो जने ओळख्या रे, आत्म लीनो चीन। जानन में कम कछु नहीं रे, ओचित नहीं वो लवली। जानन में कम कछु नहीं रे, ओचित नहीं वो लवली। मनवा लानत तो ये रे, कहाँ लगे कहूँ समय जाए। बिन समझा नहीं दोष रे, तू समझ रे भूलो जाए। ज्ञान ध्यान जाने सब रे, तू समझे सारे असार। ज्ञान ध्यान जाने सब रे, तू समझे सारे असार। सुख देव तोई न तजे रे, ओ मने विषय विकार। सुख देव तोई न तजे रे, ओ मने विषय विकार। मनवा लानत तो ये रे, कहाँ लगे कहूँ समय जाए। बिन समझा नहीं दोष रे, तू समझ रे भूलो जा।
महाराज अपने मन को समझा रहे, हे मन तुझे लानत है, तुझे मैं कहां तक समझाऊं, समझाते समझाते इतनी वाणी कत दे 30,000 कथियम वाणी ध्यान त्रिकुटी लागू, अजहू मन में लहरा उठे, भरम सकल नहीं भागो। तुझे कितना समझा, 30,000 शाखाओं में तुझे समझाया मैंने, हे मन तुझे लानत, इतना समझाने के बाद तुझे समझ नहीं आता, इतना कहने के बाद मानता नहीं, जानता सब है लेकिन मानता नहीं, स्वीकार नहीं करता, धारण नहीं करता जानने के बाद। और कैसे समझाऊं तुझे, संसार के भिन्न भिन्न प्रकार के तुझे दृष्टांत देकर समझाए, कौन परम पद में पहुंचे कौन नहीं पहुंचे वो भी सब दृष्टांत देकर बताया, कौन केल कर रहे आनंद मना रहे, कौन नरक की यातनाएं भोग रहे, कौन दुखी है 3 लोकों में चक्कर लगा रहे, सारी बातें तुझे समझाए। इतना समझ जाने के बाद भी तू मानने को क्यों नहीं तैयार? बिन समझा नहीं दोष रे, तू समझ और भूल हो जाए। जो भी नहीं समझते हैं उनको तो क्या कहे, जो नहीं जानते उनको तो क्या कहे, जिन्होंने संतों की सदगुरु की केवली भगवंतों की अणबे की वाणी को कभी सुना ही नहीं उनको तो क्या कहे। लेकिन तूने तो ये सब कुछ सुना है समझा है, तो मानने में और स्वीकार करने में क्या दिक्कत, क्या समस्या, क्यों नहीं मानना चाहता? क्यों तू शरीर और शरीर से संबद्ध संसार के सुखों में ही लगा ही रहता है? क्यों नहीं इससे ऊपर उठकर तू अपनी आत्मा के कल्याण का कार्य कर लेता? अभी यदि नहीं करेगा तो फिर ये अवसर वापस मिलने वाला नहीं। सूंझ मिली सदगुरु मिलिया भजन का भेद, शब्द पाए गाफिल रहे, क्या करेगा? समझा ही तो सकते हैं सदगुरु, लेकिन तू है कि ऐसा जड़ बुद्धि पत्थर दिल कि मानने को तैयार ही नहीं, स्वीकार करने को तैयार ही नहीं, धारण करने को तैयार। कहता तो है कि बात सही कह रहे, बिल्कुल सही बात, बहुत अच्छी बात बताई। मान के भी नहीं मान, हाँ मान के भी नहीं मान रहा है, स्वीकार नहीं कर रहा, अंदर से धारण नहीं कर रहा, प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट नहीं कर रहा, अपने ऊपर क्रियान्वित नहीं कर रहा। बस कहने के लिए सुनने के लिए अच्छा है ज्ञान, कहने सुनने की बात है, लेकिन महाराज कह रहे कहने सुनने से क्या फायदा होगा जब आप अपने इसका ऊपर लाभ नहीं उठाओ। कहना बहुत अच्छा है, सुनना बहुत अच्छा है, ये बुरा नहीं, लेकिन कहने और सुनने के बाद उसमें जो सार गर्भित वस्तु है, सार गर्भित चीज है, उसको अपन ने नहीं पकड़ा, तो कहना और सुनना सारा जितना समय लगाया वो सब ऐसे ही चला गया। क्या फायदा हुआ? पाठ किया, पाठक हुआ, हाथ ना आयो सार, रामचरण खाली रहा, बद्यो अधिक अहंकार, और अहंकार हो गया, ओहो मैं इतना अच्छा पाठ, अहंकार हो जाता, रोज एक पेज पढ़ता, अहंकार हो जाता, मेरे नियम बताते और अहंकार हो जाता। महाराज कह रहे अच्छा है, पाठ करना भी अच्छा है, पढ़ना भी अच्छा है, सुनना भी अच्छा है, सुनाना भी अच्छा है, सब अच्छा है, लेकिन उसमें से जो कहा है, सुना है, सुनाया है, वो सब में से अपने लिए आपने क्या रखा है?
उसमें से अपन ने अपने लिए क्या पकड़ा, वही आपके मतलब का है जो आपने पकड़ा। बाकी तो कहा और सुना सब बराबर। आगे पाठ और पीछे सपाट। पढ़ा पाठ और सुना, और सुन सुन के अनसुना कर दिया तो सपाट हो गया वो। पाठ पढ़ा और धारण नहीं किया तो सपाट हो गया। पढ़ा सुना बेकार हो गया। तो क्या कह रहे महाराज, 8 पोर चर्चा सुने। तू 8 पोर तो हरि की ही चर्चा सुनता है, 8 पोर तू ज्ञान ही सुनता है, 8 पोर ज्ञान ही कथता है, लेकिन तू भजन करे नहीं आए। ज्ञान सुनने का क्या लाभ है? महाराज हर साख में क्या कह रहे हैं, क्या बता रहे हैं हर साख में, किस बात की प्रेरणा दे रहे हैं? कोई साख ऐसी है जिसमें महाराज ने कहा हो कि राम राम मत कर? है कोई ऐसी साख? हर साख में महाराज ने भजन करने की प्रेरणा दी। इतनी सारी साखें कथिए अपने मुखारबिंद से, वाणी के माध्यम से हर साख में भजन की बात। कहा मोख भजन बिन नाई रे, और सब विद हद के माई रे, नाया धोया मोख मिले तो मेंढक निच्छा चाहिए। वारी मथे ग्रत होई बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन ने भव तिरे। ये सिद्धांत अपेल। संभवतः पानी को मथने से घी निकल जाए, जो कि अभी तक तो असंभव है, लेकिन वैज्ञानिक कोई खोज कर ले, निकाल हो जाए संभव। आज के युग में क्या असंभव हो सकता है? अभी खोज नहीं हुई, आगे होगी खोज। पानी में से घी निकलेगा और रेत को पीलने से तेल भी निकलेगा आगे। अभी नहीं निकला, लेकिन आगे खोज होगी। लेकिन गुसाई जी महाराज कह रहे हैं कि बिना भजन के भव, ये असंभव संभव हो सकता है, लेकिन भजन के बिना भव सागर से पार नहीं हो सकता। ये असंभव। वो तो भले संभव हो जाए जो अपने को लग रहा है अभी असंभव, लेकिन आगे पीछे हो जाए। लेकिन कह रहे हैं भजन के बिना भवसागर से पार होना वो संभव नहीं। तो 8 पोर चर्चा सुने रे, तू भजन करेंगे? चर्चा तो तू सुनता है, सत्संग सुबह भी सुनता है, सत्संग शाम को भी सुनता है, सत्संग कथता भी है, सत्संग करता भी है, लेकिन उसका लाभ जब तक तू भजन नहीं करेगा बैठकर, तब तक नहीं। उसके लिए समय निकाल भजन के, सांझ सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कचू हो तो क्या पैसे लग रहे थे, खर्च हो रहे पैसे? सांझ सवेरे बैठ के बंदे उसका ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कचू मोल रे, मिट्टी में ना हो। और सकल वित पर हरी रे, आ मैं तेरी सन जाए। तूने और सब चीजें तो छोड़ दी, जैसा जैसा ज्ञान में सदगुरु ने बताया था वो सब तेरे से छूट गया। भाई तुझे समझ हो गई कि क्या सार है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, वो सब तूने किया। लेकिन ये तेरी मेरी और रीस कब जाएगी तेरी? ये रीस क्यों आती है? क्यों आती है रीस? इसके पीछे क्या कारण है? ये रीस कैसे जाएगी, क्रोध कैसे जाएगा, और ये तेरी मेरी कैसे जाएगी? कह रहे महाराज, जब तक आप इस स्वप्नवत संसार को सच्चा मानोगे, तब तक ये तेरी मेरी और रीस जाने वाली नहीं है। उमा कहत में अनुभव अपना, सतरी भजन जगत सब सब। उमा कहत ते लोग अभागे, तज हरि भजन विषय में। क्या कह रहे? ये तेरी मेरी और रीस जो है ना, जब तक संसार को सच्चा मानेंगे तब तक नहीं जानेगा। ये संसार स्वप्नवत है,
नाटक रूप है, खेल के समान है। इसे जब तक आप खेल को खेल नहीं मानोगे, सच्चा मानोगे, तब तक तो रहेगी तेरी मेरी और। और जिस दिन आप इसे खेल या नाटक मान लिया, तब नाटक में तो कुछ भी हो रहा है, क्या फर्क पड़ेगा कुछ? नाटक में तो डायरेक्टर ने जैसा उसे पात्र दिया वैसा कर रहा है। अब उसके लिए आप क्रोध करोगे कि ये विलेन का पार्ट क्यों कर रहा है? क्योंकि उसे विलेन का पार्ट मिला है करने के लिए डायरेक्टर की तरफ से। तो आप नाटक में क्या विलेन के ऊपर क्रोध करोगे कि तू विलेन का पार्ट क्यों कर रहा है, हीरो का पार्ट क्यों नहीं कर रहा? जिसको जैसा पार्ट मिला है, जिस पात्र को जैसा जैसा करने के लिए मिला है, वो वैसा वैसा कर रहा है, फिर उसमें आपको सर्व स्वीकार्य हो कि वो अपनी अवस्था के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार, जैसे उसके कर्मों का उदय था, जैसे परमात्मा ने उसके लिए रोल निर्धारित किया था, वो वैसा ही कर रहा है और वो वैसा ही करेगा। उससे आप क्यों क्रोध करते हो? आप क्यों दुखी होते हो? आप क्यों परेशान होते हो? आप अपनी शांति को उसके लिए क्यों भंग करते हो? आप अपने आत्मा के समता गुण को क्यों बिगाड़ते हो? आप अपने आत्मा के आनंद गुण को क्यों खराब करते हो? आप अपने आनंद में रहो, तेरे भावे सुख, भलो बुरो संसार, नारायण तू बैठकर अपनी भुवन, तू अपने आनंद में रहे। जब लग भली बुरी सब व्यासे, काम क्रोध अहंकार, तब लग उरे परे नहीं पहुंचा त्रिकुटी तत्व। और तब लग भय है त्रिकुटी तत्व। भले आप त्रिकुटी में तत्व का विचार कर, लेकिन महाराज फरमाने की जब तक भला और बुरा दिख रहा है तो राग और द्वेष बनेगा, और राग और द्वेष के कारण फिर से इस त्रिलोकी में आ जाने का भय है, डर है, क्योंकि पहली पार नहीं पहुंचे। पहली पार पहुंच जाते तो ये रीस भी चली जाती, तेरी मेरी भी चले जाती। मैं ते रीस न जाए, ये नहीं गई क्योंकि पूर्णता की स्थिति नहीं। क्या कह रहे हैं? जिस दिन पूर्णता की स्थिति आ जाएगी, ब्रह्म को परसने की स्थिति आ जाएगी, उस दिन तो सब चला जाएगा। ब्रह्म पर्चा की दशा बताओ, बायर के लक्षण कुछ ना हो, जाके रंग एक ही राव, माया सेती करे न भाव, जाके अंदर ब्रह्म रस उठा सकल व्यवहार हो गया झूठा, कनक कामिनी करे न नेहा, छक्या ब्रह्म रस रहे विदेह, जैसे बूंद मिली सागर में पकड़ सके क्या कोई कर्म, जीव ब्रह्म मिल भया समाना, और ब्रह्म मिल्या कर्म करे ना, ये जो है न दर्शा बिना, मत कोई छोड़ो ध्यान, राम चरण के राम बिन सभी फोकट ज्ञान। ऐसी स्थिति को प्राप्त होना, इस अवस्था को प्राप्त होना जो आत्मा की शुद्ध अवस्था है, परम अवस्था है, उस अवस्था के बाद इस आत्मा की और कोई अवस्था श्रेष्ठ हो नहीं सकती। उस अवस्था को महाराज कह रहे भजन करके ही प्राप्त कर सकते। जितना अधिक भजन बनेगा, भजन की रीत आपके घट में जितनी अधिक बनेगी, जितना अधिक आनंद आपको भजन के माध्यम से प्राप्त होगा, उतनी जल्दी इस अवस्था को प्राप्त हो जाएगी। और ये तेरी मेरी और रीत सब चली जाएगी, गौण हो जाएगी। ये सब चीजें शरीर में शांति, शीतलता, धैर्यता, संतोष सब आ जाए, और काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये सब चले गए। और सकल विद पर हरि रे, आ मैं तेरी से न जाए। और क्या कह रहे? ओरा को प्रमोद दे रे, सब झूठो संसार, थे साचो कर मानियो पखा पकी सिरदार। दूसरों को तो कहते हो कि ये संसार झूठा है, लेकिन तुमने तो इसे सच्चाई माना हुआ, इसलिए पक्ष में पड़े हो, पक्षपात रखते, निष्पक्ष बात नहीं करते।
अपने पक्ष की ओर खींचते हो, अपने को अच्छा बताते हो, दूसरे को बुरा बताते हो। मेरे मुकाबले में कोई समझदार नहीं, मेरे मुकाबले में कोई ज्ञानी नहीं, मेरे मुकाबले में कोई विद्वान नहीं, मेरे मुकाबले में कोई पंडित नहीं। जो कुछ भी जानता हूं सब मैं जानता हूं, बाकी और कुछ नहीं जानते। मेरे को मेरी शिष्य शाखा बढ़ानी है। ये भी पक्ष क्यों लेते? ये भी महाराज कह रहे पक्ष की बात, निष्पक्ष बात नहीं। जब तक पक्ष से रहित नहीं होगे, न तो शुभ का पक्ष लेना, न अशुभ का पक्ष लेना, न पाप का पक्ष लेना है, न पुण्य का पक्ष लेना है। निष्पक्ष हो जाना। पाप पुण्य दुनिया शून्यारा, धर्म कर्म दुनिया शून्यारा, शुभ अशुभ दुनिया शून्यारा। जहां सुर हो लिवलाई, के सुखराम राम बिन जग में सभी कर्म। किसी भी पक्ष में नहीं पढ़ना, न शुभ के पक्ष में पढ़ना, न अशुभ के पक्ष में पढ़ना, न पाप के पक्ष में पढ़ना, न पुण्य के पक्ष में पढ़ना है, न भरम के पक्ष में पढ़ना, न कर्म के पक्ष में पढ़ना है। क्योंकि ये सब चीजें जो है ना, जोड़े से है। सुख जा दुख, दिवस जा रजनी, जहां जन्म जा मरना, ज्ञान विचार बुरा का देखो, काल पास क्यों पढ़ना। जब तक ये पक्ष में पड़े रहोगे, निष्पक्ष बात नहीं करोगे, तब तक ये काल आपको छोड़ने वाला नहीं। ये पक्षपात का ही फल भुगताता है। काल क्या करता है? जो जो जिसका पक्ष लेता है ना, उसको वैसा वैसा फल वापस। जिसने पुण्य का पक्ष लिया उसको पुण्य भुगताएगा, जिसने पाप का पक्ष लिया उसको पाप भुगताएगा। शुभ कर्म कर स्वर्गा जावे, अशुभ किया चौरासी, कै सुखराम भक्ति कर केवल परम धाम। तो केवल की भक्ति निष्पक्ष, इसमें किसी का पक्ष नहीं, न पाप का पक्ष है और न पुण्य का पक्ष, न भरम का पक्ष है, न कर्म का पक्ष, न शुभ का पक्ष है, न अशुभ का पक्ष। केवल की भक्ति में तो शुभ अशुभ की चाय निकट नेड़ी नहीं है। सुखराम ज्ञान बैराग का ये लक्षण कहो तो हद भेद को जीत कर परम पद ले। ये न हद में रहती है न बेहद में रहती, अगम देश में जाती है लेकर। तुम्हारे हमारे क्यों तुम पखापखी में पड़े? क्यों तुम अपने धर्म को अच्छा बताते, दूसरों के धर्म को बुरा बताते? क्यों कट्टरवादी करते? किसी भी पक्ष में नहीं पड़े। और जो 52 अक्षरों में नाम लेने में आते हैं, सब परमात्मा के नाम है, सब अच्छे हैं, सबका एक ही फल है। परमात्मा गणनामी है, सहस्त्रनामी, कितने ही नाम। लेकिन आपको तो 52 अक्षरों का पक्ष भी नहीं लेना है। आपको तो 52 बारे होना है। कितने 52 बारे होना? 52 बारे होने का मतलब इस त्रिलोकी से बारे, कुल से बारे। हाँ, न्यास से बारे सही कहा आपने, कुल से बारे। ये कुल है किसका? माया और ब्रह्म का कुल है, न्यात है। जब तक न्यात में रहोगे, कुल में रहोगे, तो न्यात और कुल के सारे कार्यकलाप करने पड़ेंगे। जिमने भी जाना पड़ेगा, जमाना पड़ेगा, सब करना पड़ेगा। और महाराज हमारे के स्कूल से बाहर हो गए माया और ब्रह्म के, फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कवे, वो सुख को सागर प्रेस तो आवे पूरब ले ले, आवे पूरब ले लेख जना को ले जावे, बड़ो पुरुष तब तेज बाट अटकने, सुखराम काट फंद जीव का, तारे हंस अनेक, 52 गादी ऊपरे पुरुष फिरे कवे। ये 52 अक्षरों से बाहर है। बाकी 52 अक्षरों में जो भी नाम आते हैं उन सब का परिणाम एक ही है। जब तक 52 बारे की चीज हाथ नहीं लगे, वस्तु हाथ नहीं लगे, राम कागदा ऊपर मंडे नहीं, मुख और जीभ पर आवे नहीं, ऐसी वस्तु जब तक हाथ नहीं लगे तब तक महाराज कह रहे पक्ष में ही, निष्पक्ष नहीं। निष्पक्ष तो ये निष्पक्ष सत्शब्द करेगा, निज नाम करेगा, कुदरत कला करेगा, नेमचर करेगा,
ब्रह्म भाष्यो जन ओळख्या रे आत्म लीनो जीव, जानन में कम कछु नहीं रे, वो चित नहीं वो लवलीन। कह रहे महाराज आपने ऐसे भक्ति करने वाले जन की पहचान भी कर ली, ओळख भी लिया उनको, ये देखो इनको अपने घट के भीतर ब्रह्म का आभास, इनको अपने घट के भीतर परमात्मा के आनंद की प्राप्ति है। जो परमात्मा निज नाम के रूप में, सतनाम के रूप में, कुदरत कला नेचर के रूप में घट के भीतर ही निवास कर रहे, जिनको सता समाधि का रात दिन अनुभव है, ऐसे ब्रह्म भाष्यो जन ओळख्यो, ऐसे जन को आपने ओळख लिया, पहचान लिया, और उनके माध्यम से आत्म लीनोची, आपने भी अपने आत्मा को चिन्हित कर लिया, पहचान लिया कि वास्तव में आत्मा ही सत्य है और आत्मा का आनंद ही सत्य है, आत्मा का ज्ञान ही सत्य है, ब्रह्म का ज्ञान ही सत्य है, बाकी सब असार है। इस बात का भी आपने पहचान कर लिया, परख कर लिया। ये सब बातें आपने क्या की है, जाना है, क्या सूचनाएं इकट्ठी की, जानन में कम कछु नहीं रे, जानने में कोई कमी नहीं है। कह रहे महाराज आप ब्रह्मभाष्य जन को भी जानते हो और आप ये भी जानते हो कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, ये भी जानते हो, जानने में कहीं कोई कमी नहीं है। लेकिन महाराज कह रहे हैं वो चित्त नहीं वो लवलीन, लेकिन ये चित्त जो है ना वो आत्मा के आनंद में लगता नहीं है, लवलीन नहीं रहता। ये चित्त कहाँ चला जाता है, चेता कहाँ चला जाता है, बार बार संसार में चला जाता है चेता। अरे भाई आपने जब पहचान लिया कि आत्मा का ज्ञान ही सत्य है, तो क्यों नहीं आप आत्मा के आनंद को लेने में लगते हो, संसार में बार बार भटक क्यों जाते हो, चित्त को, चेते को क्यों बार बार संसार में लेकर जाते हो? क्या मिलेगा आपको उनसे? उनसे कुछ प्राप्त होने वाला है? इस आत्मा को संसार से कुछ मिलने वाला है जिसके लिए बार बार आप चेते को संसार की तरफ लेकर जाते हैं? लवलीन क्यों नहीं कर देते उसको आत्मा के आनंद में, चेते को, मन को, बुद्धि को? मन कहां कहां चला जाता है, बुद्धि क्या क्या सोचने लग जाती है, क्या क्या विचार करने लग जाती है, दूसरी दूसरी बातें कई अन्य। क्यों? क्योंकि सूरत और शब्द का मेल नहीं, सुरता भटक रही जगह जगह, 68 को काहू को फिरिए, सूरत समेट नाम में उतरिए। जब तक सुरता नाम में धरी नहीं जाएगी तब तक भटकेगी। दुनियात्मक शब्द में जब ये सुरता लग नहीं जाएगी, दुनियात्मक शब्द की धुनी को नहीं सुनेगी, तब तक इसे संसार के सुख ही अच्छे लगे, उधर ही भटकेगी, चेता भी, मन भी, बुद्धि भी, सब उधर ही भटकेंगे। ज्ञान ध्यान जाने सबरे, तू समझे सार सार। तेरे को सब समझ तो है, ऐसा नहीं कि समझ नहीं है, सब जान रहे, इतने दिन से सुन रहे। कितने दिन हो गए सुनते सुनते? बरस हो गए, काले के धोड़े हो गए, इतने दिन हो गए सुनते सुनते। लेकिन सुखदेव तो ही नाथ अजय हो मन विषय विकार, ये मन आज भी विषय विकारों को प्रधानता देता है। शब्द रूप रस गंध स्पर्श के सुख कहीं भी मिल जाए तुरंत लेने को तैयार हो, मना भी नहीं करता। अच्छा अच्छा खाने को मिल जाए पा लेगा, अच्छा अच्छा सूंघने को मिल जाए सूंघ लेगा, अच्छा अच्छा देखने को मिल जाए देख लेगा, अच्छा अच्छा सुनने को मिल जाए, अच्छा अच्छा दर्शन करने को मिल जाए, सब दर्शन कराएगा। कह रहे महाराज जज माकर मूरत कर्ण हो, तब लग ब्रह्म नहीं माया कहो। तेरे बहुत अच्छे दर्शन हो रहे, लेकिन बहुत अच्छे दर्शन भी किसके हो रहे हैं? परमात्मा के हो रहे, माया के। देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ में, परमार्थ नहीं हो रहा है इसमें, और बल्कि तुम तो इंद्रियों के विषय के सुखों में
फंस रहे हो। अच्छा करने के लिए और ज्यादा इंद्रिया आपकी लालयित हो रही है, और ज्यादा वो सुखों का भोग कर रही है, और सुख प्राप्त करके ही रीझ रही है, राजी हो रही है कि मेरा तो कल्याण इन्हीं सुखों से, इंद्रियों तक के ज्ञान से हो जाएगा। कह रहे महाराज ये सब माया ही दिखती है इंद्रियों से, वो परमात्मा तो इंद्रियातीत, वचनातीत है, कालातीत है, गुणातीत। उसकी पहचान दिव्य नैणों से हो सकती, चरम चक्षुओं से नहीं हो। दिव्य नैण माया का खुलिया, ब्रह्म खंडित सूजे कै सुखराम, ब्रह्म का खुलिया परम धाम। बोलो राम सद्गुरु देव जी महाराज ने परम दयाल सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने, अनंत श्री सद्गुरु सुखराम जी महाराज के ज्ञान स्वरूप भगवान ने, केवली भगवंता ने, जीवा तारण जहाज ने, मोक्ष के मालिका ने, अनंत कोटि संतान, राम सभा में राम 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 सा सब संतान सत्संज्ञान राम राम।